मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अभिनंदन समारोह का निमंत्रण देने हरियाणा राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा बरवाला पहुंचे। वहां पहुंचने पर उनका पगड़ी पहनाकर व फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर बरवाला से पूर्व विधायक वेद नारंग, पूर्व चेयरमैन रणधीर धीरू, मंडल अध्यक्ष पवन शर्मा, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि पंकज बादल, पार्षद ताराचंद नलवा, देवेंद्र शर्मा, सज्जन गर्ग, मास्टर निहाल, डॉक्टर वजीर, मुनीश गोयल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर हरियाणा राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में पिछड़ा वर्ग 1 को 8% आरक्षण देकर प्रदेश सरकार ने मेहनतकश वर्ग का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस बार होने वाले पंचायती राज चुनाव से ही यह नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। हर जिले में पिछड़ा वर्ग की सीटों के लिए जिला प्रशासन द्वारा ड्रा निकाला जाएगा। बड़ौदा चुनाव दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के लड़ा और हमने 50,000 से ज्यादा वोट हासिल करने का काम किया। वहाँ उस जो सीट है उसको जो उसकी जो नेचर है वहाँ की वो कांग्रेस की रही है। 3-4 बार पहले चुनाव वहाँ कांग्रेस पार्टी ने जीते थे। ये ठीक है कि उन्होंने 10,000 वोट हमारे से ज्यादा लिया, विधायक उनका बना है, लेकिन मैंने पहले कहा कि हम ये बात समझाने को में कामयाब रहे हमारे कार्यकर्ता किसानों को, ये बिल जो है वो आपके हित के अंदर है, इसीलिए वोट आए हैं। और अभी हमारी जो कार्यकर्ता है वो कभी भी घर में नहीं बैठता, लोगों के अंदर रहते हैं। हम ये बात लोगों को समझा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर आप देखना जब भी आम चुनाव होंगे बड़ौदा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे यहाँ बहकाना ज्यादा आसान होता है, समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जो बहकाने की बात तो एकदम से समझ में आ जाती है, इसलिए हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी, हमारे नेता भी समय समय के ऊपर छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात समझाने का काम किया है। अब धीरे धीरे लोगों के समझ में भी आ रही है कि बात किसानों के हित में है, और जब समझ में आई है तभी तो हमारे बड़ौदा चुनाव हुए, उसके अंदर 50,000 से ज्यादा वोट आए। पहले तो कभी इतने वोट नहीं आए, लेकिन अगर एकदम से कोई भी बात सबको समझ में नहीं आती, धीरे धीरे अब समझ में आती है। जहाँ कांग्रेस पार्टी ये क्या करती थी कि वहाँ तो गाँव के अंदर घुसने नहीं देंगे, वहाँ जो है वोट मिलेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी को। आज हमारा जो कैंडिडेट था वो भी ज्यादा वोट लेकर के गया। हमने किसानों के अंदर समझाने में सफल हुए तभी तो ये आए, लेकिन ये बात ठीक है कि अब तक पूर्ण रूप से नहीं समझा पाए। धीरे धीरे लोगों की बात समझ में आ भी जाएगी। तो अध्यादेश है इनके लिए कांग्रेस पार्टी ने किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया है, भ्रमित करने का काम किया है। और ये जो अध्यादेश है ये किसानों के हित के अंदर है, किसानों के अहित के अंदर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल हमारे जो घोड़े वाले किसान है उनके अंदर जाकर के उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जहां डिबेट करनी चाहिए, जहां इनके बिलों के ऊपर बोलना चाहिए, वहां ये भाग खड़े होते हैं। अभी हाल ही के अंदर जो सेशन हुआ उसके अंदर भी इन्होंने सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इन तीनों बिलों के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आए कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद करते हैं कि किसानों के हित के अंदर ये अध्यादेश आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि 2022 तक किसानों की आय डबल हो, और इसी दिशा के अंदर एक कदम उठाने का काम किया है। और जब नेता प्रतिपक्ष को भी, कांग्रेस के लोगों को हमने कहा कि आप कितनी लंबी डिबेट इस पे करिए, आप खुल कर बोलिए इन बिलों के अंदर किसान के खिलाफ क्या है, ताकि पता लगे हमें भी, और आपको पूरा हम समय देंगे। जितने आपके मेंबर हैं उनको पहले बुलवाने का काम करेंगे, और हमें चाहिए सारी रात ये सेशन चलाना पड़े, आपको कोई टोकेगा नहीं कि आप खुल करके इसके बोलने का काम करें। लेकिन वहां से तो भाग खड़े हुए, क्योंकि खिलाफ बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। अगर होता तो वो बोलते। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि सरकार तो कहीं न कहीं डिबेट किसी विषय पर करनी हो तो उसको टालने की कोशिश करती है। सरकार ये कह रही थी कि आइए आप चर्चा करिए, और विपक्ष भागने का काम कर रहा था। जबकि विपक्ष का काम तो होता है कि हाँ हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा से भागे, क्योंकि उसमें किसानों के खिलाफ कुछ है ही नहीं। तो केवल और केवल मैं समझता हूँ कि जो कुछ तो हमारे जो घोड़े वाले किसान उनको भ्रमित करने का प्रयास, तो जैसे मैंने पहले कहा
जिला परिषद और ब्लॉक समिति के अंदर ये जो आरक्षण है ये 8% भी ज्यादा है मेंबरों के अंदर, क्योंकि हर जिले के अंदर 2 मेंबर होंगे कम से कम, हर ब्लॉक के अंदर भी 2 मेंबर होंगे। और जहाँ तक उसकी बात है कि अभी समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं, उसके बाद में क्योंकि अभी शुरुआत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, तो मेंबर भी नहीं थे, अब कम से कम सरपंच और जिला परिषद के ब्लॉक समिति के मेंबरों की रिजर्वेशन हुई, और जब एक चीज की शुरुआत हुई है तो आगे और भी समय आएगा और बढ़ जाएगा। नियमितताओं के आरोप लगने तो एक अलग बात है, और जिस तरीके से अभी आपने संज्ञान में लाए हैं मामला, या पहले भी अगर डिपार्टमेंट के पास इस तरीके की जो शिकायतें आती है तो विभाग उसकी जांच भी करता है, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। निश्चित रूप से अगर इसकी भी अगर जांच अगर शिकायत इस टाइप की आई होगी विभाग के पास, अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर जो भी विभाग है उसके अंदर आई होगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रांसपेरेंसी की सरकार है, और कल ऐसी सरकार है अगर कोई मामला इस टाइप का आ जाता है तो खुद संज्ञान लेकर के भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती है। यहाँ जो है ना के बराबर है, कोई आपको सरपंच कोई BCA से जो है कोई एक आधा ही कोई मिलेगा, कोई ज्यादा नहीं मिलेंगे, ना जिला परिषद के मेंबर मिलेंगे, क्योंकि ये संगठित नहीं है, फाइनेंशियल तौर पर मजबूत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है, हमारे जो आदरणीय मनोहर लाल जी उनकी भी सोच है कि 36 बिरादरी से मिलकर के समाज बनता है, और हर वर्ग की भागीदारी जो है वो पंचायती राज के अंदर होनी चाहिए, जो हमारा जो प्रजातंत्र की जहाँ से शुरुआत होती है। तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक आरक्षण देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने BCA किया है। इसलिए जैसे ये बिल पास हुआ, मेरे पास अनेक बैकवर्ड क्लास के संगठन आए, यहाँ चंडीगढ़ के अंदर भी, वहाँ मेरे आवास पर भी आए, और उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय ये है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तरीके से भव्य आयोजन करके उनका अभिनंदन करना चाहिए। बैकवर्ड क्लास के जो संगठनों के अनुरोध पे 29 नवंबर का समय हमने रखा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरे स्टेट लेवल का फंक्शन करके और उनका आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने बैकवर्ड क्लास की सूत्र लेने का काम किया है। उनको राजनीति के अंदर एक आगे बढ़ाने का काम जो है माननीय मनोहर लाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और जहां बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम किया है, वहीं महिलाओं को भी 50% की हिस्सेदारी आने वाले चुनाव के अंदर होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा को साकार करते हुए हमारी बहनों को, बेटियों को सम्मान देने का काम सरकार ने किया है। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इसी के लिए आज अलग अलग जो बैकवर्ड क्लास के जो संगठन बने हुए हैं उनको आज निमंत्रण देने के लिए बुलाने के अंदर आए।